गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक आप पढ़ रहे थे क्लास 12 चैप्टर नंबर 7 पी ब्लॉक एलिमेंट्स। आज भी आप वही पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 7 पी ब्लॉक एलिमेंट्स, लेकिन आपके 3 पार्ट इसमें समाप्त हो चुके हैं। नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली और हैलोजन फैमिली। आज आप पढ़ने जा रहे हैं जीरो ग्रुप, पार्ट डी, अक्री गैसें, जीरो ग्रुप अथवा 18 ग्रुप्स। ठीक है ना। तो ये चैप्टर आपका पार्ट 7 जो है, यानी चैप्टर 7 जो है वो लगभग समाप्त होने वाला है, 1-2 वीडियो में खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से वीडियो बना रहे हो, नोट्स बना रहे होंगे और अपनी बोर्ड की एग्जाम की तैयारी भी कर रहे होंगे, है ना। तो बिना किसी विलंब के आइए शुरू करते हैं आज का इस वीडियो में। तो सबसे पहले हमारी जो हेडिंग बनती है वो हो जाएगी आवर्त सारणी में स्थान। आवर्त सारणी में स्थान मतलब शून्य वर्ग के तत्वों को, क्या क्वेश्चन होता है कि शून्य वर्ग के तत्वों को आवर्त सारणी में कहां पर स्थान दिया गया है, अथवा कह दिया जाए कि जीरो ग्रुप फैमिली के तत्वों को आवर्त सारणी में कहां स्थान दिया गया, अथवा कहते हैं 3 ग्रुप्स के तत्वों को आवर्त सारणी में कहां पर स्थान दिया गया है। ठीक है ना। अक्रिय गैसें, नोबेल गैसें, निष्क्रिय गैसें, सब एक ही बात होती है। ठीक है ना। तो सबसे पहले आइए हम डिस्कस करते हैं कि इस वर्ग में कौन कौन से तत्वों को रखा गया है। तो देखिए, क्या लिखेंगे, उत्कृष्ट गैसों को आवर्त सारणी के शून्य वर्ग में स्थान दिया गया। उत्कृष्ट गैसों को, उत्कृष्ट गैसें अभी मैंने बताया, इनको कई नामों से बुला सकते हैं। उत्कृष्ट गैसें, अक्रिय गैसें, नोबेल गैसें, निष्क्रिय गैसें। ठीक है ना। एक ही बात होगी सबके लिए। क्योंकि ये सभी तत्व रासायनिक रूप से निष्क्रिय होती। ठीक है ना। क्या कह रहा है कि आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों को, अक्रिय गैसों को आवर्त सारणी के शून्य वर्ग में स्थान दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि ये सभी तत्व रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं, अर्थात इनके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब इनका जो बाहरी कोश होता है वो पूर्ण भरा होता है। इनके बाह्य कोश का विन्यास NH2NP6 होता है। NH2NP6 होता है। ठीक है ना। इन्हें आवर्त सारणी के शून्य वर्ग में स्थान दिया गया है क्योंकि इनके बाह्य कोश जो होता है वो पूर्ण भरा होता है और ये रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं, अर्थात किसी से कोई क्रिया नहीं करते हैं। ठीक है ना। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इनका बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात इनका बाह्य कोश पूर्ण भरा होता है और इनके बाह्य कोश का विन्यास NH2NP6 होता है। आगे चलते हैं, हम आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखाते हैं इस वर्ग में। ठीक है ना। एक लाइन और बोलते हैं, इस वर्ग में कुल 6 तत्व हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन
और रेडॉन को रखा गया है। यानी इस वर्ग में कुल 6 तत्व रखे गए हैं। कौन कौन से हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन एंड रेडॉन। ठीक है ना। जिनको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। हीलियम एटॉमिक नंबर 2 होता है, नियॉन एटॉमिक नंबर 10 होता है, आर्गन 18 होता है, क्रिप्टन 36 होता है और जीनॉन 54 होता है एंड रेडॉन का 86 होता है, 86। ठीक है ना। अब क्या करते हैं? हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। क्या होगा? हीलियम का विन्यास करें तो 1s2, बाहरी कोष में मात्र 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। नियॉन का करें तो 1s2, 2s2 एंड 2p6। क्या बन जाएगा? 2,8। ठीक है ना। ये बाहरी कोष का विन्यास आ जाता है, ns2 np6 ये होगा। ठीक है ना। आर्गन का करते हैं तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 ये बन जाएगा, यानी 2, 8, 8। ठीक है ना। क्रिप्टन का करें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2 एंड 4p6 ये हो जाएगा 2, 8, 18, 8 ये हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं जीनॉन की तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 5s2 एंड 5p6 ns2 np6 हो गया और ये हो जाएगा 2, 8, 18, 18, 8। रेडॉन की बात करें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 4f14, 5s2, 5p6, 5d10 एंड 6s2, 6p6 हो जाएगा 2, 8, 18, 32, 18, 8। तो हेलो स्टूडेंट्स, आपको मैंने बताया कि इनके बाह्य कोश का विन्यास ns2 np6 होता है। आप देखें ns2 np6, ns2 np6, ns2 np6 सभी में एक ही चीज आ रही है। क्या आ रही है? ns2 np6 सबका विन्यास आ रहा है। ठीक है ना। सबका विन्यास ns2 np6 हो रहा है और सभी के बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? 8। आपने पढ़ा कि इनके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये 8 हो जाते हैं। ठीक है ना। और बच्चों, इनको क्रम से याद करने के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूं कि ये सारे एलिमेंट्स कैसे याद रखें। इसको याद करने का तरीका होगा, हीरो एच से हीरो ले लेंगे। हीरो ने आरती करके एक्सरे रंगे। क्या याद करेंगे? हीरो ने आरती करके एक्सरे रंगे। हीरो ने आरती करके एक्सरे रंगे। ये आपका कोड हो जाएगा जिसके द्वारा आप इन सारे तत्वों को बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है ना। ये अक्री के होते हैं। आपके सवाल में, दिमाग में सवाल होगा अक्री के होते हैं तो भैया इनका पूर्ण विन्यास होता है, अर्थात इनके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर हुई बात? और इनका पेट पूर्ण रूप से भरा होता है। इनका बाह्य कोश पूर्ण भरा, इसलिए वो किसी से कोई क्रिया नहीं करते। ठीक वैसे ही कि अगर हमारी दावत हो, हमारा पेट भरा हो तो हम लोग खाना नहीं खा सकते, है ना। कितनी भी कोशिश करें, लेकिन जब पेट पूर्ण रूप से भरा है तो हम खाना नहीं कर सकते, यानी साझा नहीं कर सकते हैं, संयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से इनकी बाह्य कोश पूर्ण भरी है, इन्हें किसी के साथ कोई संयोग करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किसी भी तत्व को स्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए।
और इसमें ऑलरेडी सबके बाह्य कोश में 8-8 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इन्हें संयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं बनती। आया समझ में? नोट कर लीजिए। क्लियर हुई बात? अब इसके आगे चलते हैं, इनके लक्षण क्या होते हैं। तो अभी मैं इनको साफ कर देता हूं इसे। और हमारी हेडिंग हो जाती है लक्षण, या विशेषताएं कह दें या गुण कह दें, कुछ भी कह सकते हैं। तो पहला नंबर बनता है कि इस वर्ग के सभी तत्वों को आवर्त सारणी के शून्य वर्ग में स्थान दिया गया है। इस वर्ग के सभी तत्वों को आवर्त सारणी के शून्य वर्ग में स्थान दिया गया है। ये आपका पहला पॉइंट बन जाता है। नंबर 2 पर लिख सकते हैं, ये सभी तत्व पी ब्लॉक के, यानी सारे तत्व कहां पर रखे गए हैं? पूरी आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में बांटा गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो ये सारे तत्व पी ब्लॉक के हैं। नंबर 3 पर देख सकते हैं कि हीलियम को छोड़कर सभी तत्वों के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी आपने विन्यास देखा कि सभी के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन थे, केवल हीलियम के बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना? नेक्स्ट पॉइंट है, इनके बाह्य कोश का विन्यास NH2 NP6 होता है। बाह्य कोश का जो विन्यास होता है वो क्या होता है? NH2 NP6 होता है, अर्थात इनके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नंबर 5 पर ये रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, अज्वलनशील गैसें हैं। ये रंगहीन होती है, कोई स्मेल नहीं होती है, कोई स्वाद नहीं होता है, और ना ही एक रासायनिक रूप से जलती है, इसलिए इन्हें अज्वलनशील गैसें कहते हैं। नंबर 6, ये सभी गैसें एक परमाणु होती हैं। एक परमाणु होती है, इसका मतलब है कि जैसे हम हाइड्रोजन को H2 लिखते हैं, ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं, नाइट्रोजन को N2 लिखते हैं, इनको हीलियम को He लिखेंगे, नियॉन के Ne लिखेंगे, Ne2 नहीं लिखेंगे, ये हमारा गलत हो जाएगा। आया समझ में? तो ये सभी कैसे एक परमाणु होती हैं। नंबर 7, ये सभी अधातु हैं। ये सभी अधातु हैं, यानी इस वर्ग में जितने भी तत्व रखे गए हैं वो सब क्या है? नॉन मेटल है। नंबर 8, इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता 0 होती है। इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है वो क्या होती है? 0 होती है। नंबर 9, इनकी संयोजकता 0 होती है। इनकी संयोजकता भी 0 होती है।
नंबर 10, इनकी ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण संख्या भी शून्य होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन बंधुता भी 0 है, संयोजकता भी 0 है और ऑक्सीकरण संख्या भी 0 होती है। और नेक्स्ट है आपका नंबर 11, इनकी आयनन ऊर्जा सर्वाधिक होती है। इनकी आयनन ऊर्जा सर्वाधिक होती है, मतलब ये तत्व इलेक्ट्रॉनों को नहीं त्यागते हैं, ठीक है ना। और जो तत्व इलेक्ट्रॉनों को जितने समय से त्यागेगा, देर से त्यागेगा, उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता उतनी ही अधिक हो, आयनन ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी। आई बात समझ में? क्लियर है? नोट कर लीजिएगा। और आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपके पास सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगे और आपका जो ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो अगले वीडियो में फिनिश हो जाएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।